इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम किस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 7/3 और 7/3 को लिखा जा सकता है 2 होल 1/3। अब इससे 2 होल 1/3 से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें दो मुकम्मल है वो ऑब्जेक्ट्स। वो चॉकलेट भी हो सकती हैं, पिज़्ज़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा जो है वो बाय पार्ट्स है, यानी कि उस हिस्से के 3 पार्ट्स करके उसका जो एक हिस्सा होगा वो इसके साथ शामिल होगा। ये होल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल हिस्सा है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से कन्वर्ट किए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करके हम उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर है 7/3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ मिक्स्ड में 2 होल 1/3। 2 होल 1/3 भी लिखा जा सकता है और 2 + 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो 2 होल 1/3 लिखा हुआ है इसको मैं मज़ीद तोड़ के लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1/3। इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये जो 1 है ये एक मुकम्मल पिज़्ज़ा है, ये भी एक मुकम्मल पिज़्ज़ा है, यानी कि 2 मुकम्मल पिज़्ज़े और एक पिज़्ज़े का तीसरा हिस्सा आपने लेना है, तो वो बराबर हो जाएगा 7/3 के। तो वो पिज़्ज़ा किस तरह का है, वो ऐसा पिज़्ज़ा है यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि ये तीनों पिज़्ज़े हैं और तीनों ऐसे पिज़्ज़े हैं जिनके 3-3 हिस्से हुए हुए हैं। ये पहले वाला जो पिज़्ज़ा है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/3 जो कि 1 के बराबर है। इसको भी लिख सकता हूँ 3/3, ये भी 1 के बराबर है। और एक है हमारे पास 1/3। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, वो 3 है। ठीक है, ये 3 रिमाइंडर है, इस वजह से हमने बाकियों को भी 3-3 के हिसाब से ही उसको डिवाइड किया है। अब इसकी ड्राइंग जो होगी वो कुछ यूँ होगी कि यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक ऐसी चॉकलेट या ऐसा पिज़्ज़ा जिसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको चॉकलेट्स में ज़रा ड्रॉ करना आसान होता है, इसलिए मैं इसको एक स्लॉट या एक चॉकलेट की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके 3 पार्ट्स में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और ये तीसरी चॉकलेट है मेरे पास जिसके 3 हिस्से हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहली जो चॉकलेट है उसमें 3/3 है, तो मैं ये तीनों हिस्सों को शेड कर दूंगा। दूसरी भी 3/3 है, तो यहाँ भी मैंने तीनों हिस्सों को शेड कर दिया। जबकि जो तीसरी है उसका सिर्फ एक पार्ट कंसिडर किया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट को ही शेड करूँगा। तो यूँ मेरे पास ये जो 7/3 है, ठीक है, इस 7/3 को मैंने ड्रॉ कर दिया नीचे इसमें, इसकी ड्राइंग आ गई। 7/3 को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया मिक्स्ड में, और फिर वहाँ से हमने इसको अलग अलग किया और फिर इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख के उसको फिर इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और इम्प्रॉपर नंबर है जो कि बराबर है 5/2 के। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में 2 होल 1/2। और अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूँ तो तब भी ये ऐसे ही रहेगा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1/2। ये 1 का मतलब 2/2,
ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है। इससे मुझे पता चलेगा कि ये एक ऐसी चॉकलेट है जिसके हर चॉकलेट के 2-2 हिस्से हैं। तो मैं इसको 2-2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखूँगा 2/2, यहाँ भी 2/2 और यहाँ 1/2। अब यहाँ पर मेरे पास 5 और 2 के 3 पार्ट्स आ गए हैं, 3 पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है? इन तीनों को मैं अलग-अलग ड्रॉ करूँगा। ये एक चॉकलेट ले ली जिसके 2 हिस्से, सेम साइज़ में मैंने एक और चॉकलेट ले ली जिसके 2 पार्ट्स किए, और यहाँ भी मैंने सेम साइज़ में एक चॉकलेट ले ली जिसके 2 पार्ट्स मैंने किए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो पहली चॉकलेट है वो 2 आउट ऑफ 2 है, तो मैं इसके दोनों हिस्सों को शेड कर दूंगा। दूसरी में भी 2 आउट ऑफ 2 है, तो इसके भी दोनों पार्ट्स को मैं शेड कर दूंगा। जबकि जो तीसरी चॉकलेट है इसमें 1 आउट ऑफ 2 है, तो सिर्फ इसका एक हिस्सा मैं शेड करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये होल चॉकलेट जो है ये बराबर है, अगर इन तमाम पार्ट्स को आप ऐड करें तो ये 5/2 बनेगा।